अगर वही हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह या कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़ारों उलमा इकराम जब मुल्क में अंग्रेज़ कब्ज़ा किया, ये कहकर काम, ये भी वो लोग भी ये कह सकते थे ना, मुल्क में कब्ज़ा किसी किस्म से काबिल बर्दाश्त नहीं बोल कर अपने महलों में रह जाते, अपने ऑफिसों में रह जाते, अपने मुसल्लों में रह जाते, अपने मिंबरों में रह जाते, अपने खानकाहों में रह जाते, क्या मुल्क आज़ाद होता? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। दुश्मनों के हमलों की वजह हमारे अमाल, चारों तरफ से यलगार हमारे आमाल, न सुबह हमारी सुकून से हो रही है, न शाम हमारी सुकून से हो रही है, न दिन हमारा सुकून से गुजर रहा है, न रात हमारा सुकून से गुजर रही है। अल्लाह अकबर। एक मसले पर बात करके ख़त्म करते नहीं, दूसरा मसला शुरू हो जाता है। 10-12 दिन से तो औकाफ का मसला पूरे मुल्क को घेर रखा है, और ये मसला मुल्क के तकरीबन 25-30 करोड़ मुसलमानों में 1 करोड़ को भी नहीं मालूम है। गफलत देखो क्या है। कई औकाफ के मिंबरों को नहीं मालूम कि उनके औकाफ के खिलाफ में क्या साजिशें हो रही हैं। कई औकाफ के इदारों के हलकों के चेयरमैनों को नहीं मालूम कि औकाफ पर क्या क़ियामत आ रही है। इसीलिए मस्जिदों से लेकर इदारों तक जाहिल बैठेंगे ना, इदारों का यही हाल होगा। अनपढ़ बैठेंगे, यही हाल होगा। जरा सुन, नादान बैठेंगे, यही हाल होगा। मैं खुद परसों एक साहब से मुलाकात किया, औकाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, बरसबील तज़किरा। मैंने पूछा कहाँ तक कार्रवाई हुई? ऐसा लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है उनको। मदरसों पर हमला करके चंद दिन नहीं गुजरे, औकाफ का मसला अंकल उठा रहे, उठा लिए। क्या हजरत औकाफ का मसला? मैं समझाता जाता हूं, सुनते जाओ मेरे प्यारों। होश में आओ। जिम्मेदारों से लेकर आप तमाम तक भोले भाले मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, हालात पर भी गहरी नज़र रखो, दुश्मनों पर गहरी नज़र रखो, फितने करने वाले और साजिशें करने वालों पर गहरी नज़र रखो। कुरान की तिलावत, तस्बीहात और वज़ाइफ के साथ साथ एक 10-15 मिनट अखबार भी पढ़ो। गर्चे के अखबार में सच्ची और झूठी खबरें सब जमा होकर आती है, बाद में उसका इम्तियाज कर लेना, लेकिन एक 5-10 मिनट अखबार भी पढ़ो। कुरान के बाद, वज़ाइफ के बाद, तस्बीहात के बाद, दुरूद के बाद हालात का इल्म रखो, हालात की खबर रखो। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। खुद के लिए पैदा होकर, खुद के लिए जीकर, खुद के लिए मरना, ये जानवरों की ज़िंदगी है। अगर आप एक इंसानी ज़िंदगी का नमूना पेश करना चाहते हैं तो फिर शरीयत अपने धर्म, अपने आमाल पर नज़र करते हुए हालात पर भी कुछ नज़र रखो, क्योंकि मुल्क अब गफलत की किसी सूरत से इजाज़त नहीं देता, हालात गफलत की इजाज़त नहीं देते। होश में आना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा।
खुदा को मनाना पड़ेगा। हौसलों की भीख अल्लाह से मांगो, ताकतों की भीख अल्लाह से मांगो, बहादुरी अल्लाह ताला से मांगो, शहादत का जज्बा पैदा करो, कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। घरों से बाहर निकल कर आओ, मोबाइलों से बाहर निकल कर आओ, आज भरी जिंदगियों से बाहर निकल कर आओ। अब मुल्क के दुश्मनों की दुश्मनियां और दुश्मनों की साजिशें सर चढ़ कर बोल रही है। अपने बच्चों से अगर मोहब्बत हो, आने वाली नस्लों से अगर मोहब्बत हो, हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ अल्फाज से अब कुछ काम होने वाला नहीं है, नारों से कुछ काम होने वाला नहीं है, मीडिया के सामने बैठकर जोशीले बयानात देने से कुछ काम होने वाला नहीं है। मेरी बातों को प्यारो समझो और मेरे इशारों को जहां तक पहुंचाना है वहां तक बराबर पहुंचाओ। क्या इस मुल्क में सिवाय मुसलमान के और कोई मौजी नहीं है बीजेपी के लिए? शरीयत के अलावा और कोई मौजू नहीं है बीजेपी हुकूमत और सरकार के लिए? मदारिस के अलावा और कोई मौजू नहीं है। ये आज औकाफ तक उनकी हिम्मत पहुंची है तो मुझे साफ साफ कहना पड़ता है, तलाक की बिल के पास होने से लेकर बाबरी मस्जिद के फैसले तक हमारी खामोशी आज इन दुश्मनों को यहां तक पहुंचाई जाए। तीन तलाक की बिल पर हम खामोश, बाबरी मस्जिद के सबूतों के बावजूद मस्जिद का फैसला, और हम पहले ही हथियार डाल चुके थे कि अदालत का जो फैसला आएगा उसे हम कबूल करेंगे। ये पहले ही हमने हथियार डाल दिए थे। अब उन्होंने कुछ परखा कि इनके हौसलों का थर्मामीटर कितना है, इनके हिम्मतों का थर्मामीटर कितना, इनकी ताकतों की हद कहां तक है। तीन तलाक के मसले से लगे हाथ, लगे हाथ, यहां तक के मुझ जैसे हजारों उलमाए किराम इस दर्द में रो रहे हैं। कैसे कैसे मसले उठे, यहां तक के बगैर किसी महरिम के हज को जाने की तक मोदी जी इजाजत दे दिए। उस पर भी हम लोगों ने खामोशी इख्तियार की। अब खुद अरब के मौलाना अगर कहते हैं कोई नई बात नहीं है, अरब के मौलाना अगर कहते हैं तो कोई नई बात नहीं, वो भी जो कहते हैं वो शरीयत ही की बात कहते हैं। हरम के मुफ्ती साहब का अभी करीब में फतवा आया था, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भाई शरीयत, ये बात जो शरीयत में है वो है, जो कुरान में है वो है, फुक़हा ने जो कहा वो कहा। लोग कहते हैं कि ये ज़माना उतने फितनों का ज़माना नहीं है, रास्ते के ख़तरात नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, रास्ते में कैसे ख़तरात नहीं है? जिस ज़माने में अंधेरों में वो फितने नहीं थे, इस ज़माने में उजालों में वो फितने हैं। गुस्से में उस जमाने में वो फितने नहीं थे जो इस जमाने में मजाक में फितने हैं। मुल्क का मुसलमान 75 साल से जो बेकार की खामोशी इख्तियार कर रहा है, नौबत यहां तक आ पहुंची है, यहां तक। और मेरी बातों का गलत मतलब ना लेना, मैं पूरे दलाइल और सबूत और एक हाथ में कुरान पाक और दूसरे हाथ में मुल्क का संविधान पकड़ कर कहता हूं, मैं जिन बातों का इशारा दे रहा हूं उनमें से एक बात भी आप या दुश्मन न कुरान से गलत साबित कर सकता है, न संविधान से गलत साबित कर सकता है।
उठे बैठे हमारी ही मसले, उठे बैठे हमारी ही मस्जिदें, उठे बैठे हमारे ही मदरसे, सरी हराम को हलाल, सरी हलाल को हराम। और मुझे माफ फरमा दे मेरे दोस्तों, मुझे माफ फरमा दे, मैं औकाफ को आपको समझाने से पहले मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूं। हमारे कुछ बड़े हजरात जिनकी जूतियां हमारे सर के इमामे हैं, लेकिन मुझे कहने दे, साफ कहने दे, साफ कहने दे, जज्बाती बयानात मीडिया में दे तो सकते हैं, लेकिन हमारे अपने अकाबिर के तरीके पर मैदान में क्यों नहीं उतरते? इस मुल्क के मुसलमानों का ये सवाल है हर बड़ी तहरीक के जिम्मेदारों के तक। अगर वही हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह या कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हजारों उलमा इकराम जब मुल्क में अंग्रेज कब्जा किया, ये कहकर काम, ये भी वो लोग भी ये कह सकते थे ना, मुल्क में कब्जा किसी किस्म से काबिल बर्दाश्त नहीं बोलकर अपने महलों में रह जाते, अपने ऑफिसों में रह जाते, अपने मुसल्लों में रह जाते, अपने मिंबरों में रह जाते, अपने खानकाहों में रह जाते, क्या मुल्क आज़ाद होता? नहीं। अरे समझ में आया मेरा जुमला? 50,000 से ज्यादा इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमा इकराम ने शहादतें पेश की, 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने शहादतें पेश की है। तारीख हमारे पास जिंदा व सलामत है, जिंदा व सलामत है। इंडिया गेट के अंदर जितने शहीदों का नाम लिखा गया, उसमें से हम अक़लियत पर नहीं अक्सरियत पर हैं, माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी में हैं हम लोग। हर किस्म के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अगर ये हमारे अकाबिर जिनकी जिंदगियों में अंग्रेज की शरारतें सर चढ़ कर बोल रही थी, इरादे सर चढ़ कर बोल रहे थे, मंसूबे सर चढ़ कर बोल रहे थे, ऐसे दौर में हमारे ये अकाबिर ये कहकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते कि मुल्क पर कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त है, तो क्या मुल्क आज़ाद होता? बोलकर हमारे ये अकाबिर क्या अपनी जगह पर बैठे या मैदान अमल में कदम रखे? और एक